उसको क्या करता, हार पहनाता, उसको सेहरा लगाता, घोड़ी पे बिठाता, फिर थाने लेके जाता कि ये है जी जिसने मेरी बीबी के बालियां खींची हैं, तो आप इसको रखो, इसको मेडल दो। अगर मेरे खिलाफ जो प्रापोगंडा कर रहे हैं जो भी हैं, मैं इनसे ये पूछता हूँ, आपके घर में किसी के साथ ऐसा होगा, अगर आप उनके बेटे हो तो आप क्या करोगे? अगर उसका कोई पति है तो वो क्या करेगा? वो भी ऐसा ही करेगा जैसा मैंने किया है। तो उसको क्या करता, हार पहनाता, उसको सेहरा लगाता, घोड़ी पे बिठाता, फिर थाने लेके जाता कि ये है जी जिसने मेरी बीबी के बालियां खींची हैं, तो आप इसको रखो, इसको मेडल दो। अगर मेरे खिलाफ जो प्रापोगंडा कर रहे हैं जो भी हैं, मैं इनसे ये पूछता हूँ, आपके घर में किसी के साथ ऐसा होगा, अगर आप उनके बेटे हो तो आप क्या करोगे? अगर उसका कोई पति है तो वो क्या करेगा? वो भी ऐसा ही करेगा जैसा मैंने किया है। अगर उसका संतुलन ठीक नहीं था तो बाइक कैसे चला के आया? वो बाइक लेके आया है, अच्छा भला, और उसने दोनों कानों में उंगलियां डाल के बाली खींची है। वो किस हिसाब से आप कहते हो कि उसका संतुलन नहीं था? वो पूरे संतुलन में था, और वो यही सोच कर आया था, कोई भी मुझे बूढ़ी औरत मिलेगी, चाहे उसकी चेनी होगी, चाहे उसकी बालियां होगी, वो ये खींचेगा और ड्रग लेगा। वो घर से ही ये जहां से निकला है, चाहे वो अपना इलाज करवाने के लिए आया था, ये ऐसा प्रापोगंडा कर रहे हैं। वो जो लड़का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो 16 में ठीक था, और जो ऐसा काम कर रहा है उसका दिमाग या काम नहीं किया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा था, कोई अनपढ़ नहीं था, कोई गांव का नहीं था, कोई गरीब नहीं था, अच्छे परिवार का था। उसके पिताजी जो है आर्मी में रिटायर हैं, उसकी बीवी जो है वो सर्विस करती है। ये लड़का खुद सर्विस करता था, कोर्ट में इसको स्टेनो की नौकरी थी, वहां पर चिट्टा बेचते हुए पकड़ा गया और इसके खिलाफ केस लगा वहां पर। ये उसको लाइसेंस कैंसिल हुआ, और ये पब्लिक कहती है कि ये बच्चा है। ऐसे बच्चे होंगे तो घर भी बर्बाद होगा, दुनिया भी बर्बाद होगी। मैं अपने आप में सेटिस्फाई हूँ, मैं राम जी की पूजा करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ मैंने कोई बुरा नहीं किया है, मैंने इनके बच्चे को बचाया है। सवेरे दुद्ध लैन गई हाँ, ते दुद्ध लेइयै वापस आई हाँ, वापस अपनी गली दे अंदर आई, ते एह् कुदै मी दिक्खा दा होना, एह् पिच्छे पिच्छे मेरे आया, ते मिगी एह्दा पता नहीं लग्गेआ कौन आवा दा मेरे पिच्छे। मैं की पिच्छे मुड़ियै दिक्खेआ नहीं, ते इसने मेरियां बालियां पिच्छे खिच्ची लेइयां। दिमागी ठीक नहीं होंदा अगर, ते फिर थोड़ी एह् कम्म करदा। दिमागी ठीक हा, ओह् बड़े आराम कन्नै आया, बड़े भाई मतलब ना अग्गे कोई है ना कोई पिच्छे है, ते मैं कल्ली हाँ, बिल्कुल कल्ली हाँ गली दे अंदर। ते इसने अपना कम्म करी लिया। इन्हें सोचा मेरा पता नहीं लगना है, सवेरे सवेरे 9 बजे 9:15 बजा दे उसने। मेरी घर वाली जो दूध लेने गई थी उसके साथ ये हादसा हुआ है, उसकी बालियां खींची, वो नहीं गिरी है। हमें फोन आया, हम बाजार में गए, पब्लिक उसको मार रही थी। जो ये लड़का था जिसने बालियां खींची, पब्लिक उसको मार रही थी, हमने बचाया है उसको। उसको बचा के पब्लिक से बाहर निकाला, मुझे भी लगी, मेरे बेटा भी साथ था, उसको भी ले गए। उसको बचा के हमने लोगों से, और लोगों ने कहा इसके बाल काटो, लोगों ने भी, हमारे साथ लोग भी गए, उन्होंने बाल भी काटे, उन्होंने उसके कपड़े भी खिलाए, और कोई कहता है इसकी पैंट भी खोलो, लेकिन हमने फिर भी बचा के उसको, बाल तो काट दिए, फिर हमने पकड़ के उसको, वहां पर पुलिस कोई नहीं पहुंची, हमने उसको बाजार से लेते हुए परेड में गए, परेड से उसको लेते हुए थाना में छोड़ा। लेकिन हम यही कहते हैं, एक पढ़ा लिखा लड़का जो ऐसे काम कर रहा है और वो ड्रग एडिक्ट है, तो उसको अगर वो भागा है तो उसने आगे ये हादसा किया, वो किसी और के साथ करता, कोई औरत मर जाती या किसी के साथ कुछ हो जाता, तो ये जो आप हमारे खिलाफ जो चैनल बोल रहे हैं, वो ये क्यों बोल रहे हैं? अब क्या हमारा कोई हिंदुस्तान के प्रति या हिंदुस्तान का हमारे प्रति कोई वो नहीं है कि हम भी इंसान हैं? मेरी बीवी को मार दो तो मैं सभी से यही कहूंगा कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा मत करो। हमने जो किया है उस बच्चे की हिफाजत में किया है और उसको पब्लिक से बचाया है, नहीं तो पब्लिक ने उसको मार देना था। उसके बाद क्या होता,
ये पुलिस जानती, वो थर थर कांप रहा था, हम खुद भी कांप रहे थे कि ये लड़का इतना अच्छा लड़का है, ये क्या किया इसने क्या नहीं, हमने उसको बचाया है। मैं धन्यवादी हूँ चैनल का, जिन्होंने हमारी भी सुन ली और हमारे से भी बात की।